नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव। बुधवार के दिन आप सभी भी यह उपाय करके अपने बच्चों का जो भविष्य है उसे बदल सकते हैं। तो अपने बच्चों के भविष्य को बदलने के लिए बुधवार के दिन इस विशेष उपाय को अवश्य रूप से करें। जब भी बुधवार का दिन आए तो आप सभी को यह उपाय विशेष रूप से करना ही करना चाहिए, ताकि आप सभी के भी बच्चों का भविष्य बदले। और जो गर्भवती महिलाएं हैं वह भी इस उपाय को कर सकती हैं, ताकि उनके आने वाली संतान जो रहे उसका भविष्य पहले से ही उज्जवल रहे, उसके भविष्य में आने वाली जो संकटें हैं, जो बाधाएं हैं वह दूर हो, विघ्न हट जाएं भगवान गणेश जी की अनुकंपा और कृपा से, और उसके जीवन में बुद्धि, ज्ञान, विवेक, विनय, विद्या, इसकी जो है अपार कृपा हो। भगवान गणेश जी की अनुकंपा कृपा से इसकी उसके पास अपार भंडार हो। तो हरे मूंग के दाने वाला ये छोटा सा अद्भुत उपाय करके आप सभी भी अपने बच्चों का भविष्य बदल सकते हैं, साथ ही साथ उनको ज्ञानवान और बुद्धिमान बना सकते हैं। और इस उपाय को बच्चे स्वयं भी कर सकते हैं, केवल और केवल बुधवार के दिन। तो कैसे करेंगे, किस क्रिया अनुसार करेंगे? 5 हरे मूंग के दाने वाला है छोटा सा विधिवत सरल सा उपाय। संपूर्ण जानकारी जानेंगे और समझेंगे पूज्य गुरुदेव जी की ही अनुकंपा और कृपा से। तो चलिए जानते हैं और समझते हैं कि हम सभी को यह छोटा सा उपाय किस क्रिया अनुसार करना चाहिए। लेकिन प्लीज उससे पहले वीडियो को लाइक अवश्य रूप से करिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए, इस उपाय में आप सभी को आवश्यकता पड़ेगी, जैसा कि हमने बात करी है, 5 हरे मूंग के दाने लेने हैं, 1 लोटा शुद्ध जल लेना है तांबे के लोटे में। ठीक यह सामग्री लेकर के जाएंगे हम बुधवार के दिन अपने घर की किसी भी नजदीकी आंकड़े के वृक्ष के समक्ष। देखिए, बुधवार का दिन जो होता है वह भगवान गणेश जी को समर्पित होता है। और सबसे ज्यादा सभी देवताओं में यदि कभी भी बुद्धि, विनय, विद्या, विवेक की जब भी परीक्षा ली गई है, जब भी बुद्धि की परीक्षा हुई है, तो उसमें सर्वप्रथम उत्तीर्ण आए हैं सदैव भगवान गणेश जी आए हैं। जब कार्तिकेय और भगवान गणेश जी की परीक्षा ली गई थी पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए, तब गणेश जी ने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए भगवान शिव और माता पार्वती जी की परिक्रमा करके संपूर्ण पृथ्वी की, संपूर्ण ब्रह्मांड की केवल कुछ क्षणों में 3 परिक्रमा करके पूरी परिक्रमा कर ली थी। और वहीं कार्तिकेय जी संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा करने गए थे। तो इसमें आप सभी समझ पा रहे होंगे कि सभी देवताओं में सबसे ज्यादा बुद्धिमान और सबसे ज्यादा ज्ञानवान हमेशा गणेश जी को क्यों कहा जाता है। तो आप भी अपने बच्चों के लिए, और बच्चे स्वयं, कोई भी व्यक्ति हो, जरूरी नहीं कि छोटा ही हो, बड़े भी स्वयं अपने जीवन में बुद्धि और ज्ञान की, विवेक की बढ़ोतरी पाने के लिए भगवान गणेश जी की अनुकंपा कृपा करें। और साथ ही साथ किसी भी कार्य को सिद्ध करने के लिए गणेश जी को इसीलिए सिद्धि विनायक कहा जाता है। किसी भी कार्य को करने से पहले पहले यदि आप गणेश जी का नाम लेते हैं तो आपका वह काम भी सिद्ध होता है। आप अपने कष्टों को हरना चाहते हैं तो गणेश जी को विनायक भी कहा जाता है। विनायक गणेश जी यानी कि विनायक हरता, तो आपके सभी कष्टों को विनायक दाता है, हरते भी हैं। तो आप गणेश जी की पूजा पाठ करें। जिस भी व्यक्ति को लगता है कि मुझे बुद्धिमान, ज्ञानवान होना है, शिक्षा के क्षेत्र में सफलता पानी है, नौकरी में बहुत बुद्धिमत्ता से अपने काम को करना है, व्यापार को अपनी बुद्धिमत्ता से बढ़ाना है, आगे ले जाना है, और इसका नाम बड़ा करना है, रोशन करना है, चारों दिशाओं में नाम, यश, कीर्ति कमाना है, तो गणेश जी की पूजा आराधना अवश्य रूप से करना चाहिए। तो क्या करेंगे, आप सभी बुधवार के दिन 5 हरे मूंग के दाने और 1 लोटा शुद्ध जल तैयार करेंगे। सबसे पहले आप 1 हरे मूंग का दाना और 1 लोटा शुद्ध जल आंकड़े के वृक्ष के समक्ष पहुंचेंगे, और वहां पर क्या करेंगे, 1 हरे मूंग का दाना आंकड़े की जड़ के नीचे समर्पित करेंगे, क्योंकि आंकड़े का जो वृक्ष है वह गणेश जी को समर्पित होता है, और आंकड़े के पुष्प पुष्प भी जो है गणेश जी को अत्यंत प्रिय होते हैं। आंकड़े के वृक्ष में गणेश जी का ही वास होता है। तो आप 1 हरे मूंग का दाना जड़ में डालेंगे, आंकड़े के वृक्ष में रखेंगे, और थोड़ा सा जल वहां पर समर्पित करेंगे। ओम गम गणपते नमः, ओम गम गणपते नमः, इस नाम मंत्र का जाप करते, यह नाम जाप करते हुए आपको 3 बार जाप करके जल समर्पित कर देना है इस 1 हरे मूंग के दाने को रख करके। बचे हुए शेष 4 हरे मूंग के दाने और जल का पात्र लेकर के पहुंचेंगे शिव जी के मंदिर। शिव जी के मंदिर पहुंचते ही सबसे पहले आपका उपाय प्रारंभ यहीं से हो जाता है कि नंदी जी के उठे वाले पांव की तरफ रखेंगे ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए, या फिर बुधवार के दिन कर रहे हैं तो ओम बुद्धाय नमः, इस प्रकार से नाम मंत्र का जाप करते हुए 3 बार नाम का जाप करेंगे। 1 हरे मूंग का दाना नंदी जी के उठे वाले पांव के पास रखेंगे और थोड़ा सा जलाभिषेक करेंगे। ठीक इतना कर दिया। इसके बाद बचे हुए 3 शेष हरे मूंग के दाने को लेकर के जाएंगे शिवलिंग के पास। तो 1 हरे मूंग का दाना गणेश जी वाले स्थान पर रखेंगे, ये गणेश जी का स्थान है, यह भगवान कार्तिकेय जी का स्थान है। इन दोनों स्थानों पर 1 1 हरे मूंग के दाना रखेंगे। ओम बम बुद्धाय नमः, क्या नाम लेंगे, ओम बम बुद्धाय नमः। ऊपर जो मात्रा दिख रही है आपको, बिंदी दिख रही है, यह माँ की बिंदी है, तो आपको ओम बम बुद्धाय नमः इस नाम मंत्र का जाप करते हुए दोनों जगह पे हरे मूंग का दाना रखना है। फिर दोनों स्थानों पर आपको थोड़ा थोड़ा जल समर्पित करना है, गणेश जी का नाम लेना है, जय श्री गणेश या ओम गणेशाय नमः। और उसके बाद बचा हुआ 1 हरे मूंग का दाना और बचे हुए जल में आपको 1 हरे मूंग का दाना मिला करके बुद्धेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के संपूर्ण जल जो है भगवान शिव जी के शिवलिंग पर जलाभिषेक कर देना है। केवल इतना ही करना है। अब इतनी सारी क्रिया कर लेने के बाद बुद्धेश्वर महादेव जी का नाम लेते हुए और भगवान गणेश जी का नाम लेते हुए आपको उनसे प्रार्थना याचना करनी है। बुध ग्रह का नाम लेना है बुद्धेश्वर महादेव जी का नाम लेते हुए, कि ताकि बुध ग्रह के सभी जुड़े हुए दोष दूर हो, भगवान गणेश जी की अनुकंपा कृपा बनी रहे, आपके बच्चों के ऊपर, आपके बच्चे के ऊपर, आपके भाई बहन के ऊपर भगवान गणेश जी का आशीर्वाद बना रहे,
वह ज्ञानवान हो, बुद्धिमान हो, शिक्षा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करे, किसी भी अन्य कार्य को कर रहे हैं तो उसमें सिद्धि प्राप्त करे, यानी कि वह कार्य परिपूर्ण हो। जिस प्रकार भगवान गणेश जी ने रामायण लिखने से पहले ही कह दिया था कि मैं तभी तक लिखूंगा जब तक आप बोलेंगे, जैसे ही आप रुके तो मैं लिखना बंद कर दूंगा। और उन्होंने लिखना कि पूरा संपूर्ण लिख करके ही छोड़ा था, एक बार में गणेश जी ने लिखा था, तभी से उन्हें एकदंत भी कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार जब भी आपका बच्चा या आप स्वयं कोई भी काम करने से पहले भगवान गणेश जी का नाम लेते हैं, उन्हें मन ही मन याद करते हैं, उनसे विनती करते हैं कि हे प्रभु, हे भगवान, मेरे इस काम को आपके ऊपर मैं निर्भर करता हूँ, छोड़ता हूँ, आप इसे परिपूर्ण कराएंगे, तो वह काम आपका परिपूर्ण होता ही होता है, आप उस कार्य को परिपूर्ण करके ही छोड़ते हैं। तो इस प्रकार से आप भगवान गणेश जी से प्रार्थना याचना करेंगे, उनसे विनती करेंगे, आशीर्वाद आशीर्वाद की प्रार्थना याचना करेंगे अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर में सुख शांति के लिए, बुद्धि, विनय, विद्या, विवेक, ज्ञानवान की प्राप्ति के लिए। इससे आपके घर में, आपके घर के मौजूद सभी बच्चों का भविष्य भी बदलेगा, उनके भविष्य में सुधार आएगी, उनके अंदर बुद्धिमत्ता और ज्ञानवता की आपको एक अलग ही परख दिखने लगेगी, एक अलग आपको अनुभूति होने लगेगी, उनके अंदर की जो स्वभाव है, उनके अंदर का जो बर्ताव है, उसमें धीरे-धीरे सुधार आपको खुद ब खुद दिखने लगेगा। यदि आप बुधवार के दिन इस छोटे से विशेष 5 हरे मूँग के दाने का ये छोटा-सा अद्भुत सा उपाय कर लेते हैं, बहुत ही सरल और बहुत ही उत्तम उपाय है, ज़रूर करिएगा। मेरा सभी उपायों में से सबसे पसंदीदा उपाय यही है, मैं सदैव इस उपाय करता हूँ ताकि मेरे जीवन में हमेशा भगवान गणेश जी की अनुकंपा कृपा बनी रहे। तो आप सभी के लिए भी बहुत ही सरल सा उपाय है, ज़रूर करें। कुछ प्रश्न हो तो अवश्य पूछिएगा। पूज्य गुरुदेव जी की ही अनुकंपा और कृपा से बहुत ही सरल और बहुत ही सहज रूप से आप सभी को बताने का प्रयास किया गया है। कुछ भी मन में प्रश्न हो, कुछ भी कहना चाहते हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।